प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं दिल्ली सागरपुर से आई हूँ। जी। गुरुजी, मुझे क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बट वो कुछ अनुभव है, वो उनका अर्थ जानना था। जी बोलिए। जैसे ध्यान में आजकल कुछ अनुभव ऐसे हैं जो अक्सर आते हैं, जैसे लंगूर बंदर दिखाई देते हैं मुझे। आज कल सुबह जब मैं ध्यान कर रही थी यहाँ पे, तब भी मतलब एक लंगूर बंदर यहाँ से सामने से निकल के गया, ऐसा मैंने देखा। और भगवान शिव के दर्शन आजकल बहुत होते हैं, ध्यान मुद्रा में वो मुझे दिखाई देते हैं। और जो नंदी होते हैं भगवान जी के, शिव जी के जो नंदी हैं, वो मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं आजकल। और शिवलिंग जो होती है उस पर मतलब पुष्प चढ़े होते हैं, तो उसकी मैं मतलब पूजा कर रही होती हूँ। चंदन है और जैसे चावल है, ये चीज़ें मैं उन पर चढ़ाती हूँ, दूध चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। इस तरीके के अनुभव बहुत आ रहे हैं। जी, आपने जो भी अनुभव बताए अच्छे हैं, वायु तत्व से संबंधित अनुभव आ रहे हैं, अच्छी बात है। फिर भी आप फेसबुक पर, मैसेंजर पर अच्छे अच्छे अनुभव लिखती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आपको इतने अच्छे अनुभव आए। और मैं दिल्ली में था, एक बार लाइव आने से पहले इच्छा हुई कि आपको संदेश भेजा जाए। फिर मैंने सोचा जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ से आपकी जगह काफ़ी दूर पड़ती है, नहीं भेजा। घंटे 2 घंटे के लिए क्या बोला था। आपकी साधना जो आप मैसेंजर पे लिखती हैं, मुझे अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और ये सोच के मैं बुलाना चाहता था, मैं तो नहीं, लेकिन शायद मीनाक्षी आपको शक्तिपात कर देती मेरे कहने पे। फिर नहीं बुलाया। और यहाँ भी बहन की तबीयत ख़राब है। अब मुझे आपकी सही अवस्था नहीं मालूम है इसमें, क्योंकि अनुभव बहुत आते। शायद आपकी कुंडली क्या गले तक जा रही है? मुझे तो अनुभूति होती है गले से ऊपर तक भी। अब मैं सही हूँ या नहीं, गला तो नहीं खोला पता। गया कि नहीं खोला गया मुझे नहीं पता। नहीं खोला गया ना? हाँ, तो गले तक ही मुझे याद है। अच्छा। हाँ, यही मेरे, तभी तो मैंने कहा कुंडली गले तक जाती है। चलो कोई बात नहीं, आप अभ्यास करती रहें, अच्छी बात है। यानी मैंने 1-2 लोगों से यानी वहीं पर बात भी कहा था कि एक साधिका है जो बुलाना चाहता हूँ, लेकिन दूरी की वजह से फिर मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुरंत तो आ नहीं सकते, संपर्क करना पड़ता और आपको साथ में लेके आना पड़ता, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती इसलिए। लेकिन फिर भी आप अभ्यास करती रहें। अगर शिविर होता है तो ठीक है, आप आइए। हुआ तो उचित समय आया तो मैं तो शक्तिपात करूँगा नहीं, किसी अन्य से आपकी किस्मत में हुआ तो करा दूँगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूँ। फिर भी आप किसी से कम नहीं हैं, आपकी कुंडली कंठ चक्र जाती है, इतना बहुत कुछ होता है। गुरुजी, कुछ अनुभव मतलब मैं ध्यान मेरा इतना गहरा लग जाता है कि भूल भी जाती हूँ मैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? जो अनुभव आप भूल जाते हैं वो अनुभव गहराई में आते हैं, गहरे अवस्था में, ज़्यादा अंतर्मुखी हो जाने पाते हैं। जैसे ही जागृत अवस्था में आप आती हैं तो फिर वो स्मृति काम नहीं करती, यानी याद नहीं रहता। हाँ, इतना याद रहता, हाँ कुछ अनुभव आया था, क्या आया था याद हाँ, नहीं। ऐसे कभी याद आ गया तो आ गया और नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, होता है ऐसा, मुझे ये क्षणिक देर के लिए ऐसे अनुभव थोड़ी देर के लिए होते हैं। हाँ, ऐसा होता है। बहुत सोचने पर भी मुझे याद नहीं आता फिर। हाँ हाँ हाँ, अच्छे साधकों को ऐसा होता है। और जैसे मुझे ये कान के पीछे से गरम गरम ऊपर जाते हुए महसूस होता है। अब मुझे नहीं मालूम प्राणी है कि क्या है, लेकिन होता बहुत गरम है। आपकी कुंडली और प्राण कंठ तक जाते हैं, और जो गला है यहाँ पर नाड़ियों का गुच्छा है, ढेर सारी नाड़ियाँ। तो यहाँ पर नाड़ियाँ क्या होती, धीरे धीरे गर्म हुआ करती हैं।
जो नाड़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, ज़्यादातर ऊपर या नीचे की ओर ऐसे पूरा संपर्क है, तो वो जब गर्म हो जाती है तो अनुभूति कराती है कि इस साइड में ऐसा हो गया, इस साइड में गरम गरम हो रहा। वो होते यहाँ पे गरम है लेकिन अनुभूति यहाँ तक आती है। हाँ, ये यहाँ तक मुझे होती है, ऐसा मैंने लिख के भी आपको भेजा था कि मुझे यहाँ तक अनुभूति होती रही है। हाँ, अच्छी बात है। जो ये अनुभूति हो रही है, गरम गरम महसूस हो रहा, तो ऐसा समझो शुद्धता की पहचान है, वो नाड़ी शुद्ध हो गई है, इसलिए ऐसी अनुभूति कराती है। जो नाड़ियाँ अभी शुद्ध नहीं हुई हैं, धीरे धीरे होंगी, तो अभी अनुभूति नहीं करा पाती हैं। दूसरे यहाँ से नहीं, जब वो कंठ खुलेगा, कंठ चक्र खुलेगा, तो सिर के क्षेत्र की जो नाड़ियाँ होती हैं तब वो गर्म अनुभूति कराएंगे। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। साधना करते रहिए, जी। बराबर लगे रहिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.